अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है किसान न्यूज़। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करनी है। अभी कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो आपको बताएगा कि आपने हीटिंग कैसे करनी है। और ये हीटिंग सिस्टम सिर्फ गोट्स के लिए नहीं है, ये डेयरी के लिए भी है, पोल्ट्री के लिए भी है और इवन इंसानों के लिए भी है। यानी जो फार्मर हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इसके फ़वाइद बताऊँगा, ये क्यों करना चाहिए, सस्ता कैसे है, बनता कैसे है, क्या अफादियत है, किस तरीके से इसको स्टोर किया जा सकता है, क्या क्या इसके तदाबीर हैं, वो सारी मैं आज डिस्कस करूँगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा। इसको एंड तक देखें ताकि आप वो जो प्रैक्टिकल मैं करने लगा हूँ वो आप देख सकें। अगर आप इसको क्विट कर देंगे तो वो प्रैक्टिकल जो जिसके लिए ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया है और आपको समझाना चाहता हूँ वो आप देख लें। इसमें फिर याद रखें कि बकरियां जो हैं वो सर्दियों में सिर्फ ठंड से मरती हैं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ठंड लगती है और जिसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं, नमूनिया हो जाता है। और आप सुबह जो है जब देखते हैं तो पता चलता है जी 5-6 बकरियां मरी पड़ी हैं। शीप सर्वाइव कर जाती है क्योंकि उसके ऊपर ऊन होती है, लेकिन बकरियों के ऊपर ऊन नहीं होती, इसलिए उनको हीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से छोटे चूज़े की ब्रूडिंग जब करते हैं हम, तो उस वक्त भी हम ब्रूडर रखते हैं जिसमें से हम कैरोसिन ऑयल या मट्टी का तेल जिसको कहते हैं, या डीज़ल या पेट्रोल या जो भी है वो गुजारते हैं लकड़ियों से भी, तो उससे अंदर धुआं हो जाता है और अर्ली चिक मोर्टेलिटी जो है वो उस धुएं की वजह से अब ज़्यादा होती है। सर्दियों में आपका मेन प्रॉब्लम जो है वो धुआं है या ठंड है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिकल मैं आपके सामने आज करूंगा, इससे आप टेम्परेचर पूरा कर सकते हैं और अंदर धुआं ना होने की गारंटी है कि अंदर धुआं नहीं होगा और अंदर जो है सफोकेशन नहीं होगी, वो बिल्कुल कंफर्टेबल एक माहौल होगा। जैसे कि आप गर्मियों में वैसे हमारे सीज़न में होता है कि आप बाहर के सीज़न के बाद अप्रैल में जैसा मौसम होता है उस तरह का मौसम होगा, उसमें ह्यूमिडिटी भी पूरी होगी, हीटिंग भी पूरी होगी, धुआं भी नहीं होगा और कोई स्मेल भी नहीं होगी। तो इसलिए एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पे मैं ये सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा। जब आप बायोडीज़ल बनाते हैं तो एक उसका वेस्ट निकलता है जिसको आप ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, एक केमिकल है और पूरे यूरोप में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो इवन पैसे दे के तो फेंकवाते थे। अब हमारे यहाँ उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल है लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि यूरोप वाले क्यों इस्तेमाल नहीं करते। होता यह है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को आप जब तक 80 डिग्री टेम्परेचर नहीं देंगे उसको आग नहीं लगती। 80 से नीचे वो डोरमेंट रहता है और 80 डिग्री से ऊपर जाके उसको आग लगती है। यूरोप में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली माइनस में रहता है सर्दियों में और गर्मियों में 10-12 तक जाता है या कुछ मुल्कों में 15-20 तक जाता है। तो उसको गर्म करना उनके लिए प्रॉब्लम है और इसके अलावा उनके पास दीगर काफ़ी रिसोर्सेज हैं कि वो इस तरफ आएँ कि पहले हीट करें और उससे हीट जनरेट करें। ये उनके लिए एक हेक्टिक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो एनर्जी डेफिशिएंट हैं, हमारे पास ना गैस है, पेट्रोल है तो बहुत महंगा है, मिट्टी का तेल पेट्रोल के बराबर है, डीजल का धुआं बहुत होता है, ये इतने प्रॉब्लम, लकड़ी का भी धुआं बहुत होता है, आप अंदर नहीं जला सकते। अगर आप पोल्ट्री फार्म में या डेयरी फार्म में लकड़ी जलाएँगे या ऐसी कोई भी चीज़ जलाएँगे जिसका धुआं होता है तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगे और आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है मैंने भिजवाया भी था, एक यहाँ पे मसूद टेक्सटाइल मिल है, मैंने उनको भी ऑप्शन दी थी और उन्होंने इस्तेमाल भी किया। डैट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू फर्नेस ऑयल, उसमें उतनी ही हीट है बशर्ते कि उसको पहले थोड़ा हीट कर लिया जाए। अब हमारे यहाँ हीटिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसका धुआं नहीं होता, इसकी स्मेल नहीं होती, ये एकदम से फ्लेयर अप नहीं होता, यानी ब्रुक 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 वो ऐसे आग कोई चीज़ नहीं है, चिंगारियाँ नहीं उड़ती, यूँ कह लें। तो बड़ा सेफ़ है। अगर आप एक बाल्टी में भी रख के उसको आग लगा दें तो पूरी रात वो बाल्टी ख़त्म नहीं होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बाल्टी से 1.5 से 2 लीटर जलेगा और पूरे शेड को हीट भी प्रोवाइड कर देगा। और सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ नहीं होने देता।
यानी इसका जो बाई बर्निंग के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। यानी जितनी हीट इसमें से निकल रही है उसके साथ पानी भी निकल रहा है, यानी हीट बढ़ रही है तो पानी भी साथ हवा में ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ना सफोकेशन होती है और ना डिस्कम्फर्ट फील होता है। कि अगर आप हीटर लगाते हैं गैस वाला तो आपको पानी ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि हीट बढ़ जाती है और पानी उसमें कम होता है और आपको खारिश शुरू हो जाती है या आपको इरिटेशन होती है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब इसको अगले जो है वो क्या चीज़ है कि हम इसको यूज़ कैसे करें। पहले थोड़ा सा हीट करना है, एक दफ़ा जब इसको आग लग जाएगी तो फिर ये लगी रहेगी और इसकी आग जो है वो स्टैटिक है, यानी ऐसे जैसे आपने तराश के आग को खड़ा कर दिया है। इसमें से कोई वो चिंगारियाँ या एकदम से धमाका या इस तरह का कोई हैज़र्ड नहीं हो सकता। आप अगर ठंडा जो है ये केमिकल वो आग के ऊपर गिरा देंगे तो आग बुझ जाएगी इवन, यानी इसको बुझाने के तौर पे भी काम में लाया जा सकता है और इसको जलाने के तौर पे भी काम में लाया जा सकता है। तो इसका रेट क्या है, पाकिस्तान में कैसे हम इसको करें। एक तो ये तरीका है कि हम वहाँ से फ्री उठा के ले आएँ, 18 रुपये किलो यूरोप से यहाँ पे तमाम टैक्सेस अदा करके तो आपको ये यहाँ कराची में पड़ता है और हम इससे हीटिंग कर लें। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में कहाँ से पैदा होता है। हमारे मुल्क में जो लोग साबुन बनाते हैं वो चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। चर्बी को जब आप एसिड से ट्रीट करते हैं तो सोप बनता है और सोप का जो वेस्ट है डैट इज़ कॉल्ड ग्लिसरैल्डिहाइड और आम ज़बान में आप कह लें कि ग्लिसरोल भी कहते हैं इसको। तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है जो वेस्ट हो जाता है। अब इस वेस्ट को हमने इकट्ठा करना है सोप फैक्ट्रियों से, या वो लोग जो इंपोर्ट कर सकते हैं वो इंपोर्ट कर लें। तो इसको आप बर्निंग के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना तो बीमारियां फैलेंगी, ना इसमें कोई हैज़र्ड का चांस होगा, ना दूसरा ये है कि अगर बर्तन ऊपर से, अगर बाल्टी ऊपर से गर्म है तो उसकी बॉटम ठंडी होगी, आप हाथ से भी पकड़ लेंगे। तो इसमें कोई ऐसा हैज़र्ड नहीं है। और अगर आग फ़र्ज़ करें नीचे लगे तो उसके ऊपर ये गिरा दें तो बुझ जाएगी। यानी ये इसके ड्यूअल फंक्शन है कि एक तो ये आग जलाता है और दूसरा आग बुझाता भी है। यानी अगर ठंडा होगा तो ये आग बुझा देगा। अब यहाँ पे जो है मैं आज आपको इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी करके दिखाता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि ये कैसे होता है और ये क्या इसकी शेप है या ये कैसे इसको इस्तेमाल करना है और इसको आग कैसे लगती है। हर चीज़ वर्बली नहीं होगी। आज मैं आपको ये, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका था तो मैं आज आपको करके दिखा देता हूँ। अगर कमर्शली भी आप लेते हैं तो इसका जो रेट है जो मार्केट में वो 38 रुपीज़ पर लीटर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि 38 रुपीज़ का 1 लीटर जो है वो पूरी रात तकरीबन कोई एक मरला जगह को हीट कर देगा और फिर भी ख़त्म नहीं होगा। उसका अभी मैं आपके सामने ये अब प्रैक्टिकल शुरू करने लगूँ, आप खुद देखिएगा कि ये क्या है। ये देखें जी, अब इसमें डाल रहे हैं ये केमिकल, मैंने इस शीशी में लेके आया हूँ और ये इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब ये इसको हमने उतार लिया, 80 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया था। अब ये इसको, ये देखें जी, इसमें आग अभी तक जल रही है। ये 80 डिग्री टेम्परेचर हुआ, उसके बाद इसको आग लग गई और ये इसका जो धुआं देखें ये वाटर है, बेसिकली ये वाटर वेपर्स हैं और इसका वैसे कोई धुआं नहीं है, कोई कालक नहीं है। ये देखें, ये इसी तरीके से जलती रहेगी और इसकी हीट भी ज़्यादा है। अब ये है कि अगर 32 रुपये या 38 रुपये लीटर लेके, और इसमें ये देखें बहुत कम है लेकिन इसके ये इकट्ठा जला नहीं है, जलता जा रहा है मुसलसल। लेकिन इसमें ये नहीं है कि एकदम से सबको आग लग जाए और शोला उठे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप एक बाल्टी में भी या एक कढ़ाई में भी डाल के रख देंगे तो वो पूरी हीटिंग करेगी। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है कि जो चूल्हा है, जैसे ये गैस जल रही है तो इसके लिए ये इक्विपमेंट बाकायदा बना हुआ है, इसके लिए इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है ये आप अब ये देखेंगे ये तकरीबन कोई 5 ml होगा या 6 ml होगा, लेकिन ये कितनी देर जलता है ये आप खुद देख लें और कितनी आग प्रोड्यूस हो रही है इससे। तो इसका जो है, क्योंकि धुआं भी नहीं है और कोई स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है इसकी। तो अब ये है कि आप ये देखें कि हमने सिर्फ एक काम करना है कि पहले इसको 80 डिग्री तक
इसको कर लें। जब इसमें से थोड़ा सा वो इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाए तो इसको तीली लगा दें। उसके बाद इसको आग लग जाएगी और ये जलता रहेगा, मुसलसल जलता रहेगा। अब ये देखें कि ये 5 ml जो है वो कितनी आग प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी देर तक ये जल रहा है। और हमें कोई इसके लिए स्पेशल जो है वो चूल्हा या कोई पाइप या कोई इस तरह की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये बर्तन काला हो रहा है, ये देखें बर्तन काला भी नहीं हो रहा, इसका जो है वो धुआं भी कोई नहीं है, इसकी स्मेल भी कोई नहीं है। और इसकी आग जो है, अगर आप, क्योंकि ये बहुत नीचे है तो इसलिए आग जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। अदरवाइज़ अगर ये फ्लैट होता बर्तन तो इसकी आग स्टैटिक हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही। एक साइड से ऑक्सीजन जाती है तो उस साइड से आग लगती है, फिर दूसरी साइड से जाती है, तो इसलिए इसका ये आग ऊपर नीचे हो रही है। अदरवाइज़ इसकी जो है वो आग बिल्कुल स्टैटिक होती है। तो आप जब भी यूज़ करें तो बेसिकली ज़्यादा जिसका पैंदा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो वो बर्तन यूज़ करें, ताकि जो है इसकी आग जो है वो ज़्यादा मिले और इसको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो चारों साइडों से मिले। इसमें एक साइड से सिर्फ ऑक्सीजन मिल रही है। और 5 ml जो है वो अगर आप कोई और केमिकल डालें या पेट्रोल वगैरह तो वो फ़ौरन जल जाता, लेकिन ये अभी तक इसके अंदर मौजूद है। और आग देखें कि कितनी है, सिर्फ 5 ml से आप कितनी हीट ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको दिखानी थी कि ये हमारे यहाँ वेस्ट है, लेकिन शायद किसी की नज़र इस पर नहीं है और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा और प्रॉपर पर्पज़ के लिए कोई भी नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो 5 में से शायद 3-4 ml अभी भी इसमें मौजूद है और ये आग जल रही है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक और बात ज़रूरी है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। हर बंदा पूछता है कि जी टेम्परेचर अंदर रखना कितना है। तो मेरे भाई इसके लिए मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि आपने टेम्परेचर 26 डिग्री जो है लाइफ स्टॉक के लिए डैट इज़ बेस्ट टेम्परेचर। आपने 26 डिग्री लाइफ स्टॉक के लिए, पोल्ट्री के लिए नहीं मैं कर रहा, बर्ड्स का और होता है, पोल्ट्री के लिए और है, लाइफ स्टॉक के लिए और, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है ज़्यादा लाइफ स्टॉक की, तो इसलिए मैं लाइफ स्टॉक का ये बताऊंगा कि बेस्ट ग्रोथ जो होती है वो 26 डिग्री पे होती है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए या गोट्स के लिए आपको 26 से भी ज़्यादा रखना होगा। अगर अडल्ट्स हैं तो 26 तक बेहतरीन वो ग्रो करती हैं। अगर बच्चे हैं तो फिर आपको 32 डिग्री तक उनका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। और अगर ये मेंटेन हो जाता है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस परेशानी से मुबर्रा हो जाएंगे कि आपके जानवर बीमार हो रहे हैं सर्दियों में। अच्छा, अब क्योंकि सर्दियों में बैक्टीरियल एक्टिविटी किसी हद तक कम हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से छोटी सी इन्फेक्शन भी उनमें मोटे। नंबर 1 आपने केमिकल लेना है। क्या लेना है? केमिकल, ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरोल। 38 से 40 रुपये लीटर आपको पड़ेगा। ये मार्केट में आप चले जाएं, जो थोक की दुकानें हैं वहाँ से भी अवेलेबल है। अदरवाइज़ 100 फैक्ट्रियों से ये वेस्ट है। और अगर आप घर में करना चाहते हैं तो सिर्फ 250 ml आप लें और 1 कप जितना कोई बर्तन ले लें, उसमें रख लें, या होना स्टील का चाहिए, शीशे या ये इसमें मत रखें, तो उसमें रख लें तो आपके पूरे कमरे को ये पूरी रात जो है वो गर्म रखेगी और इसका कोई हैज़र्ड नहीं है। कोई ऐसी खबर नहीं होगी कि जनाब रात को सोए तो सफोकेशन हो गई। एक ग्लिसरीन लें, एक परात लें और उसके बाद उसको थोड़ा गर्म करें। जब उसमें से धुआं या इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाए तो उस वक्त उसको आग लगा दें और किसी ऊंची जगह पे, जहाँ पे जानवर का सर ना लगे या मुंह अंदर ना घुसेड़ ले, वो किसी ऊंची जगह पे रख दें ताकि अंदर की पूरी इन्वायरमेंट जो है वो गर्म हो जाए। और आई एम श्योर कि जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा बीमारियां जो जानवरों की हैं वो सर्दियों की वो ख़त्म हो जाएंगी और आप खुशहाल हो जाएंगे। ख़ास तौर पे गोट फार्मर, पोल्ट्री फार्मर जो हैं वो इर्द गिर्द जो है जाली ज़रूर लगाएं ताकि मुर्गियाँ बाज़ वक़्त अंदर चली जाती हैं और वो जल जाएंगी। तो इसलिए जाली के बाहर मुर्गियाँ हों और हीटिंग अंदर हो। तो इस तरीके से आपने करना है और आपकी छत भी साफ़ रहेगी, आपका धुआं भी ख़त्म, आपके सफोकेशन भी ख़त्म और रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी ख़त्म। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ जल्दी आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।